यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां चारों ओर जंगल और पहाड़ थे। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे कर्ण वन कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक पिशाचिनी का वास है जिसे कर्ण पिशाचिनी कहा जाता है। यह वही आत्मा थी जो लालच और डर के कारण लोगों को अपने जाल में फंसाती और उनकी आत्मा छीन लेती थी। गांव के हर व्यक्ति को बताया गया था कि अमावस्या की रात इस जंगल के करीब कभी मत जाना, लेकिन लालच कभी किसी को रोक नहीं पाता। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामनाथ गांव का एक युवक गरीबी और अपने अपमान से बहुत दुखी था। उसे किसी साधु ने बताया था कि कर्ण पिशाचिनी की साधना से वह अमर हो सकता है और असीम शक्तियों का मालिक बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी इच्छाओं की कीमत चुकानी होगी। रामनाथ ने साधना का फैसला कर लिया। अमावस्या की रात जब पूरा गांव सो रहा था तब वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घना अंधेरा था। दूर दूर तक केवल सन्नाटा और झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रामनाथ ने साधु द्वारा बताए गए अनुष्ठान के अनुसार एक चक्र बनाया और उसमें दीपक जलाए। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान लाल हो गया और एक चीख भरी आवाज सुनाई दी। रामनाथ की आंखों के सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई जो एक कर्ण पिशाचिनी थी। उसके लंबे उलझे बाल, लाल जलती हुई आंखें और उसके शरीर से उठता धुएं का गुबार किसी भी इंसान को थर्रा देने के लिए काफी था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझे बुलाया है तो अब तुम मेरे खेल का हिस्सा बनोगे। क्या तुम तैयार हो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और खून बहाने को? रामनाथ ने लालच में हां कर दी। कर्ण पिशाचिनी ने उसे शक्तियां दी, लेकिन कहा, हर पूर्णिमा की रात तुम्हें एक निर्दोष की बलि चढ़ानी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी आत्मा को निगल जाऊंगी। रामनाथ ने शुरुआत में इस सौदे को आसान समझा। उसे अद्भुत शक्तियां मिली। वह अमीर हो गया और गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। लेकिन हर पूर्णिमा की रात उसे किसी निर्दोष का खून बहाना पड़ता था। धीरे धीरे उसका मन अपराध बोध और डर से भरने लगा। गांव वालों को धीरे धीरे रामनाथ के काले कारनामों का पता चल गया। उन्होंने उसे पकड़कर जंगल में ले जाकर बांध दिया। उन्होंने सोचा कि अगर वह वहीं मरेगा जहां से उसने ये सब शुरू किया तो शायद उनका गांव इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। अमावस्या की रात जब रामनाथ जंगल में अकेला था तब कर्ण पिशाचिनी फिर प्रकट हुई। उसने क्रोधित स्वर में कहा, तुमने मेरी शर्तें पूरी नहीं की, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। रामनाथ चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, लेकिन पिशाचिनी ने उसे जान से मार दिया। उसकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं। अगले दिन गांव वालों ने जंगल में रामनाथ का शरीर देखा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें डर और खौफ जमा हुआ था। गांव वाले आज भी कहते हैं कि उस रात के बाद कर्ण वन में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात चीखें सुनाई देती हैं। कर्ण पिशाचिनी अब भी उन लोगों की तलाश में है जो अपनी इच्छाओं के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। आत्मा का सौदा करने वाले लोग केवल अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी जीवन बर्बाद कर देते हैं। कर्ण पिशाचिनी आज भी लालच के शिकार लोगों के लिए एक चेतावनी है। तो यह थी कर्ण पिशाचिनी साधना की खौफनाक दास्तां, लेकिन यह केवल अभी शुरुआत है। ऐसे और भी डरावने रहस्य, खौफनाक कहानियां आपके इंतजार में हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और खौफनाक किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। अगली बार एक और दिल दहला देने वाले रहस्य के साथ मिलते हैं। तब तक सावधान रहें क्योंकि हो सकता है कर्ण पिशाचिनी आपके आसपास ही हो। धन्यवाद।